हाय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं टर्म वन में वो करेंगे। और ये पर्टिकुलर वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू एओडी चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, ये अच्छी बुक से लिया गया है, उस वाले बुक से लिए हुए क्वेश्चन है एंड दे आर ऑल इजी क्वेश्चन। हम लोग बस जो भी पैराग्राफ दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बस एक तरीके से बता देता हूँ कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, यहाँ पे बोला हाइट ऑफ द प्लांट वाई इन सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट वाई है और वो सेंटीमीटर में है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपोजर टू सनलाइट is governed by the following equation this. Okay, y is equal to 4x minus half x square. It's a parabola, basically it's a quadratic and it's a downward facing parabola. ठीक है, तो आप समझिए इस चीज को कि जो हाइट है प्लांट की, है ना, वो इस तरीके से वेरी कर रही है। नाउ ये जो x है, दिस इज नंबर ऑफ डेज, वेयर x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट एंड y इज द हाइट इन सेंटीमीटर। इज दैट ओके? चलिए, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बोल रहा है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू द सनलाइट, सनलाइट के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट है वो क्या होगी। सनलाइट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट हमको निकालना है अगर, तो सिंपली देखिए, रेट का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको निकालना है बेसिकली, तो डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं उसको, है ना। तो आपको साधारण भाषा में अगर मैं बोलूँ तो डेरिवेटिव निकालना है। तो y जो है व्हाट इज दैट, 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा क्योंकि y का ही फंक्शन है। ठीक है, तो 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और नीचे 2 है, तो दैट विल गिव अस 4 माइनस एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज 4 माइनस एक्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो टू द मैक्सिमम हाइट। देखिए, प्लांट अपनी मैक्सिमम हाइट कितने दिनों में अटेन कर पाएगा ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, बेसिकली आपको हाइट को मैक्सिमाइज करना है। सही बात है ना। हाइट क्या है बेटा, हाइट है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो बेसिकली x है नंबर ऑफ डेज। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो 1 दिन बाद की हाइट पता चल जाएगी, यहाँ पे 2 रखा तो 2 दिन बाद की हाइट पता चल जाएगी, 3 रखा तो एंड सो ऑन। आपको बोल रहा है कि ऐसा क्या रख दे अपन कि आपको y का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो भाई उसके लिए सिंपली आपको कभी भी किसको मैक्सिमाइज करना, y को। तो कभी भी किसी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है तो आप उसका डेरिवेटिव 0 करके देखिए, और जो पॉइंट आ रहा है वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम दोनों आ सकता है। खैर, हमको पता है कि वो कैसे चेक करना है, उसके लिए भी टेस्ट होते हैं, वी विल डू दैट। तो डी वाई बाई डी एक्स में निकाल लेता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाला भी था, तो आई वोंट बी वेस्टिंग माई टाइम। ओके, टाइम बचाना जरूरी है। ये डी वाई बाई डी एक्स है, और जैसे ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को 0 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x की जगह 4 मिल जाएगा। मतलब 4 दिनों बाद जो हाइट होगी दैट विल बी मैक्सिमम, ऐसा हमें लग रहा है। अब देखो, सुनो मेरी बात। आपको क्या कह रहा है कि मैक्सिमम मिनिमा चेक करना था ना। अभी डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे 0 हुआ है वो x4 है, तो वहां पे मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमा भी हो सकता है। अगर आपको टेंशन हो रहा है तो आप क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, है ना। तो डबल डेरिवेटिव अगर निकालोगे आप तो क्या मिल जाएगा, 4 का तो डेरिवेटिव 0 होता है। डबल डेरिवेटिव पता है ना आपको, डी वाई बाई डी एक्स का भी डेरिवेटिव, तो 4 माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव हमें निकालना है। 4 का 0 हो जाएगा एंड माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव इज व्हाट, इट इज नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली मैक्सिमा आ रहा है, मतलब प्लांट अपनी मैक्सिमम हाइट 4 दिनों में अटेन करेगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन में आपको हद से हद 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट की मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी। देखिए, प्लांट की मैक्सिमम हाइट कब अटेन हो रही है, 4th डे में। तो प्लांट की मैक्सिमम हाइट जो है दैट इज अटेन ऑन डे 4। डे 4 दैट इज एक्स इज इक्वल टू 4। तो डे 4 पे मैक्सिमम हाइट अटेन हो रही है, तो मैक्सिमम हाइट होगी क्या, मैक्सिमम हाइट होगी क्या देखते हैं अपन। हाइट का जो फंक्शन है वो क्या है, हाइट का फंक्शन है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर।
तो हाइट का फंक्शन है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं x की जगह 4 रख देता हूं तो y का ना मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। आई रिपीट, y की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज प्लांट की जो मैक्सिमम हाइट है वो आ जाएगी, मतलब प्लांट उससे ऊंचा जा ही नहीं सकता है। ऐसा कुछ हमको आइडिया लग रहा है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 4। तो जैसे ही आप यहाँ पे 4 रखते हो तो यहाँ पे रखिए 4 इंटू 4 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16/2, तो आ जाएगा 16 माइनस 8। 16 माइनस 8 इज वॉट 8। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 8 क्या है बेटा, y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या है, हाइट। हाइट की इसमें सेंटीमीटर क्वेश्चन गिवन है, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। आ रहा है कि आपको समझ में? इसमें 4 ऑप्शन आएगा, वो मैंने टिक नहीं कर रहा था। यस। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days? 2 दिन के बाद प्लांट की हाइट क्या होगी? तो आपको y ऑफ 2 निकालना है। सिंपली y की जगह 2 रख दो, सॉरी x की जगह 2 रख दो। दुनिया में जहां जहां x है वहां 2 रख दो। 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आप x की जगह 2 रख दोगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2। तो 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर बाई 2 दैट इज अगेन 4/2 दैट इज 2, 6 सेंटीमीटर। मतलब 2 दिन में प्लांट की हाइट 6 सेंटीमीटर होगी। बेहद आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको शांति से सॉल्व करना है। If the height of the plant is 7/2 centimeter, the number of days it has been exposed to the sunlight. Okay, मतलब प्लांट की हाइट 7/सेंटीमीटर। व्हाट इज हाइट? y। y क्या है बेटा? y 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर हाइट 7/2 सेंटीमीटर है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा? x मतलब नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज इट हैज बीन एक्सपोज टू द सनलाइट। सनलाइट को कितने दिनों तक एक्सपोज किया गया है उसको। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। और सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, dy/dx नहीं निकालना है आपको, तो डायरेक्टली यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है ना यार। तो आप क्या करोगे, 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और दिस इज इक्वल टू 7/2। आ रहा है समझ? बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी बाई 2 आएगा, यहाँ भी बाई 2 आएगा, दैट विल बी कैंसल्ड। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बचेगी। दैट क्वाड्रेटिक विल लुक लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। इसके फैक्टर्स अगर मैं निकालता हूँ तो फैक्टर्स बड़े खूबसूरत आएंगे, x-1 इंटू x-7। ठीक है। अच्छा, अच्छा प्लांट जो है ना, आप एक चीज देखो, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ। x का वैल्यू अपने पास यहाँ से 1 आ रहा है, और यहाँ से 7 आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 7/2 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ डेज इट हैज बीन एक्सपोज टू द सनलाइट। मतलब हाइट 7/2 सेंटीमीटर कितना हो गया बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। मतलब 3.5 सेंटीमीटर ग्रो करने के लिए कितने दिन लगेंगे? अच्छा, प्लांट की मैक्सिमम हाइट कितनी है? प्लांट की मैक्सिमम हाइट है 8 सेंटीमीटर, और वो कौन से दिन में अटेन हो रहा है? 4th डे में अटेन हो रहा है। मतलब प्लांट अपनी जो मैक्सिमम औकात है वो चौथे दिन में अटेन कर चुका है। 4th डे के बाद वो और ग्रो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? 4th डे के बाद वो और ग्रो नहीं करेगा, तो 7th डे तो आपका इक्वेशन से हट जाएगा, दिस विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड, है ना। बचेगा क्या, 1st डे। सिंपल सी बात है भाई, पहले दिन में उसकी हाइट जो है 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये टेक्स्ट पढ़ना है, हमें देखते हैं। पी ऑफ एक्स एक अपने को पॉलिनोमियल सा दिखाई दे रहा है। नाउ दिस इज द टोटल प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ कंपनी वेयर एक्स इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रॉफिट का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन एक्स है, तो जैसा एक्स वेरी करेगा वैसे वैसे प्रॉफिट वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। लेट अस सी। तो क्वेश्चन हम एक एक करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। अगले क्वेश्चन में मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, टर्म 1 टर्म 2 के जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको आखिरी दिनों तक सारे क्वेश्चंस, मतलब आखिरी दिनों तक सारे क्वेश्चंस मैं आपको आराम से करा दूंगा। बदले में एक लाइक तो बनता ही है। आप हमारी प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हो, आपको पूरी प्लेलिस्ट में हर चैप्टर डिटेल्ड में समझाया हुआ मिलेगा, आप उनको देखिए। आई गारंटी आपको काफ़ी मजा आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम? अच्छा, प्रॉफिट इज मैक्सिमम ना। देखिए प्रोडक्शन क्या है बेटा, प्रोडक्शन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5x² प्लस 125x प्लस 37500। दिस इज द प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। आपको बोला है कि प्रोडक्शन, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम।
तो सबसे पहले आप बाकी सारी चीज़ों को भूल जाओ, आपको बोला प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट क्या बेटा? पी ऑफ एक्स। किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो आप उसका डेरिवेटिव निकाल के जीरो से इक्वेट करोगे तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कुछ मिल सकता है एक्स का वैल्यू। वी विल फर्दर फिगर आउट कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। आप पॉज करके भी ये सारे पार्ट सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 आपके सामने है, फिर 3 4 में इसके बाद आगे लगाऊंगा, तो आप बिल्कुल पॉज करके सॉल्व कीजिए। जो इसका डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी -10x प्लस 125। ठीक है। अब मैक्सिमा के लिए हमें इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, एंड डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम डेफिनेटली कर लेंगे, 2 सेकंड लगेगा उसमें। तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स का ना वैल्यू 12.5 आएगा, मतलब जब प्रोडक्शन 12.5 यूनिट्स होगा तब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपना टिक हो गया है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि इस पर मैक्सिमा आएगा या मिनिमा नहीं आएगा? आप डबल डैश निकालो ना, अगर ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही तो डबल डैश निकालो। कितना आ रहा है डबल डैश? साफ साफ -10 विच इज नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। खत्म। सेकंड पार्ट पे आते, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? अच्छा, क्या होगा वो तो ठीक है, लेकिन कब आएगा? प्रॉफिट मैक्सिमम तब आएगा जब एक्स का वैल्यू 12.5 है ना? तो मतलब पी ऑफ 12.5 जो होगा दैट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप क्या करो, ऊपर वाली पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां 12.5 रख दो। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन में टाइम खर्च होने वाला है, बड़ा पेशेंटली इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको एक और एडवाइस देता हूँ। आपको केस स्टडी में, जस्ट मिनट, जस्ट लेट मी पुट द वैल्यूज, देन मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जहां जहां एक्स है ना, यहाँ पर एक्स की जगह मैं 12.5 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, पी ऑफ एक्स के फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां 12.5 पुट कर रहा हूँ। तो आई एम ऑलमोस्ट डन। हाँ जी, अब मैं आपको काम की बात जो बता रहा था कि आपको केस स्टडी में ना पांच में से चार ही क्वेश्चन करने होते हैं। सो यू हैव द लिबर्टी टू लीव वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो मैं पर्टिकुलरली एज अ स्टूडेंट, ऐसे तो सेक्शन 2 में आपके पास लिबर्टी होती है 10 में से 8 करने की। मान लीजिए कि 5 इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज जो दिए गए हैं, आपको होपफुली पैटर्न पता होगा। तो 5 इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हमसे हो जाते हैं तो आप केस स्टडी में से 2 छोड़ सकते हो। अदरवाइज एक यहाँ से छोड़ सकते हो, एक वहां से छोड़ सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है, मैक्सिमम यहाँ से 2 छोड़ सकते हो अगर नौबत आती है छोड़ने की तो। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, आप अगर टाइम बचाना है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कौन स्क्वायर निकालेगा फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, समझ रहे हो ना? बट फिर भी, जस्ट टू मेक थिंग्स फास्टर, आई डायरेक्टली राइट द वैल्यू। इसका आंसर आ जाएगा 781.25। ठीक है, 1562.5, एंड दिस विल बी 37500। तो पी ऑफ 12.5, this will be 38,281.25 rupees. uh, this one, yeah, option number B. Option number B will be the correct answer. ठीक है। लेकिन अगर आप उसको स्किप करके थर्ड में जाते तो क्या पता आप जल्दी कुछ सॉल्व कर पाते। देखते हैं, चेक इन विच इंटरवल द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो बेटा, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक छोटा सा फर्क होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि वाई डैश स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा हो तो मतलब वाई डैश ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो भी चलेगा, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अलाउड होता है, इसमें इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। डेरिवेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव को हिम्मत नहीं करनी है जीरो होने की। किसमें? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। दिस इज स्ट्रिक्टली, दिस इज नॉट वेरी स्ट्रिक्टली। ओके, बट अपने को स्ट्रिक्टली पूछा है तो अपन यही वाला करेंगे। अच्छा, वाई डैश मेरे पास ऊपर लिखा हुआ था, मैं दोबारा थोड़ी करूंगा। -10x प्लस 25, तो वट आई विल डू, वाई डैश मतलब पी डैश एक्स, दैट वॉज -10x प्लस 125। सॉरी, मैंने 25 बोला होगा। आपको देखना है कब पॉजिटिव है। ठीक है, तो -10x ग्रेटर देन -125। आप -10 से डिवाइड कर दो। -10 से डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी पलट जाएगी और यहाँ पे 12.5 आएगा। इनइक्वालिटी आना चाहिए आपको, है ना? इनइक्वालिटी रिवर्स कब होती है? जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। यहाँ पे दोनों तरफ -10 से डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव है, तो जब भी ऐसा आप करते हो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। अच्छा, एक और चीज है कि जो एक्स है ना, एक्स, ये जो एक्स है ये तो पॉजिटिव ही होगा ना। सोच के देखो, एक्स क्या है बेटा? प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन नेगेटिव में होगा थोड़ी, प्रोडक्शन पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉजिटिव में होगा तो एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए और 12.5 से छोटा होना चाहिए। तो एक्स शुड बिलोंग टू द इंटरवल 0 to 12.5। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी ऑप्शंस तो अपने को नॉनसेंस दिख रहे हैं, डी सही दिख रहा है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पे आ जाते हैं, व्हेन द प्रोडक्शन इज 2 यूनिट्स व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जब प्रोडक्शन 2 यूनिट होगा, मतलब एक्स का वैल्यू जब 2 होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? यू जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2।
P of 2 प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट वाज दिस, P of x इज इक्वल टू माइनस 5x² प्लस 125x प्लस 37500। ठीक है, यहाँ पे आप दुनिया में जहां जहां x है वहां 2 रख दो, तो 5 × 2² प्लस 125 × 2 प्लस 37500। ठीक है, सो आई जस्ट ब्रेक इट टू यू। ये आ जाएगा आपके सामने 37,730। ठीक है, वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैंने ये डायरेक्टली कर दिया है, ऑलरेडी हैव द कैलकुलेशन विथ मी। आप लोग डेफिनेटली खुद से मेहनत कीजिए। नाउ दिस लास्ट वन, what will be the production of the company when the profit is 38520? जब प्रॉफिट 38, ओके, मतलब ये जो प्रॉफिट है पी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 38250। तो वो किस एक्स के लिए होगा वो पूछ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू वॉट। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, प्रॉफिट को 38250 के बराबर इक्वेट करना है। अच्छा, प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट है -5x² प्लस 125x, अब तो याद हो गया ना, प्लस 37500। ठीक है, इसको आप 38250 से इक्वेट कर दो। तो जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। दिस विल बी माइनस ऑफ 5x² माइनस प्लस 125, ओके, माइनस ऑफ 750 बनेगा ये, इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो -750 आएगा। -5 से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, इक्वालिटी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ x आएगा, x² -5 to 25 एंड दिस विल बी 150 आई होप। इधर x आएगा ऑफ कोर्स। फैक्टराइजेशन इज वेरी इजी, मेरे ख्याल से x-10 और x-515। ओके, मेरे पास इसका फाइनल आंसर जरूर है, बट बीच का प्रोसेस हमको इसमें करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट स्किप द पार्ट, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं होगा। x या तो 10 होगा या तो 15 होगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि प्रॉफिट ना 10 पे आ सकता है या 15 पे आ सकता है, इसके बराबर, है ना। तो 10 और 15 हमको दोनों ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ओके, तो हम लोग क्या करके देखेंगे, P of 10 का वैल्यू भी निकाल के देखेंगे और P of 15 का भी वैल्यू निकाल के देखेंगे, और दोनों पर वैल्यू क्या आना चाहिए, 38250 के बराबर आना चाहिए। 10 रखेंगे तो देखिए P of 10 का जो वैल्यू आता है ना, दैट इज 38250, है ना। और P of 15 का वैल्यू भी उतना ही आएगा, 38250। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, क्योंकि 10 और 15 जो है दोनों आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, 10 भी और 15 भी। तो यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है कि आप क्या करें एग्जैक्टली तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखो फिलहाल सीबीएसई आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, है ना। बहुत सारी जगह अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो 2 दे रखा है। तो इट डिपेंड्स, आंसर तो कोई एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों दे रखे तो यहाँ पे ए और सी दोनों सही होंगे। दूसरी बात, मैं आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज अ पॉलिनोमियल, प्रॉफिट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक होता है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। 10th क्लास में भी ये चीज पढ़ाई जाती है। तो बेसिकली कुछ ऐसा पैराबोला होगा, है ना। मैं एक रैंडम सा फिगर बना रहा हूँ, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट फिगर, कंसिडरिंग कि जीरो पर वैल्यू जो है आप अगर चेक करोगे तो जीरो पर वैल्यू इज 37500, तो प्रोडक्शन जीरो है तो भी प्रॉफिट इज 37500, ऐसा अपने को द फंक्शन इज सजेस्टिंग दैट। फिर ना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 38,281। तो ये जो पीक बन रहा है ना, ये मैक्सिमम प्रॉफिट का पीक होगा, 38,281.25 जो भी था। और वो प्रॉफिट कहाँ पर अटेन हो रहा है, वो हो रहा है x इज इक्वल टू 12.5 पे अटेन। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब देखें मुद्दे की बात, आपको बोला गया है कि प्रॉफिट ऑफ 38,250 कहाँ अटेन हो रहा है, तो प्रॉफिट ऑफ 38,250, देखो 280 से तो छोटा ही होगा 250, तो थोड़ा नीचे आएगा, और 38,250 जो है वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये वाला जो वैल्यू है ना, रेड वाला, ये किसी दो एक्स के करस्पॉन्डिंग आना भी चाहिए। देखो ना, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो आई विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ये वाली वैल्यूज जो है वो यहाँ पर भी अटेन हो जाएगी, इस इनपुट पर भी और इस इनपुट पर भी अटेन हो जाएगी। और देख रहे हो आप, मैं आपको जादू बताता हूँ, दोनों इनपुट
एक इनपुट 12.5 से छोटा होगा, एक इनपुट 12.5 से बड़ा होगा, और हमने उसका वैल्यू भी निकालना है। हमारे पास एक इनपुट आ रहा है 10 और एक इनपुट आ रहा है 15। x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू ये वाला x जो है 15 है, और दोनों पर जो प्रॉफिट है वो सेम आ रहा है। ग्राफिकली यू कैन फील दैट ऐसे सेम आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है भाई प्रोडक्शन बढ़ाने पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट बढ़े, ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दो तो प्रॉफिट आपका घट, सॉरी प्रोडक्शन बोल रहा हूँ मैं, यूनिट्स अगर घटा दो आप तो प्रॉफिट, यूनिट्स के हिसाब से प्रॉफिट जो है चेंज हो सकता है। आपने अगर ज्यादा यूनिट्स लगा दी, ज्यादा प्रोडक्शन लगा दिया यूनिट का, है ना, तो हो सकता है कि आपने 15 यूनिट लगा दिए हो प्रोडक्शन के, तो उससे हो सकता है प्रॉफिट कम हो गया हो भाई, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो ये ग्राफ हमको पर्टिकुलरली यही सजेस्ट कर रहा है कि आप अगर ये एक्स का वैल्यू, एक्स इज प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ठीक है, तो अगर आप एक्स बढ़ाते हो तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट जो है वो एक पॉइंट पे आके मैक्सिमाइज हो जाएगा जब प्रोडक्शन 12.5 हो, उसके बाद प्रॉफिट घट भी सकता है, क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्शन लगा रहे हो तो फिर हो सकता है ज्यादा पैसा खर्च हो रहा हो तो ओवरऑल प्रॉफिट कम हो रहा हो, ऐसा कुछ लॉजिक हम सोच सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारी जगह है ना ऊट पटांग सा, कभी कभी 15 दे रखा है, कभी 2 दे रखा है, तो वहां पर बड़ा क्लियर हो जाता है। 3 ऑप्शन अगर 2 दे दूंगा मैं तो इट इज वेरी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दोनों दे दिया तो गड़बड़ हो जाता है। ये एक्चुअली ज्यादा उठ पटांग है, बट मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि दोनों आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। हाँ, सीबीएसई वाले आपको ऐसे नहीं फंसाने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन।